बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द क्लास प्रेप 2। बच्चों, आज हमारी 24 वर्किंग की वीडियो है। हम 23rd वर्किंग तक अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम करने जा रहे हैं वो 24 वर्किंग है और 24 वर्किंग में आपको करना है सबसे पहले इंग्लिश सीरीज़ की बुक निकालनी है। इंग्लिश सीरीज़ स्टेप 2। इंग्लिश सीरीज़ स्टेप 2 की तमाम बच्चे मेरे साथ बुक निकाल लीजिए। इसमें बच्चों आपको पेज नंबर निकालना है 39। पेज नंबर 39 निकाल लीजिए। पेज नंबर 39 यहाँ मैंने बोर्ड पर बना लिया है। हमारे पास हेडिंग है राइट द एंडिंग लेटर। राइट द एंडिंग लेटर यानी हमें एंडिंग लेटर वो लेटर्स होते हैं जो हमारे पास लास्ट में यानी आखिर में दिए जाएं। कौन से लेटर्स होते हैं एंडिंग लेटर्स? जो हमारे पास किसी भी वर्ड के आखिर में दिए जाएं। यहाँ पर पिक्चर्स बनी हुई हैं और इन पिक्चर्स के नेम्स की आपको ट्रेसिंग दी गई है, लेकिन ये वर्ड्स जो पिक्चर है, पिक्चर का नाम है, हमने यहाँ 20 अपनी 3rd वर्किंग में ये रीड आउट किया था। ये पिक्चर कौन सी है? डैम। इस पिक्चर का क्या नाम है? डैम। और डैम की स्पेलिंग हमारे पास क्या होती है? और डैम की स्पेलिंग हमारे पास होती है बच्चों D-D-A-M। ये डैम की स्पेलिंग है, ठीक है, डैम। और डैम की स्पेलिंग है D-A-M। यहाँ पर ट्रेसिंग दी गई है हमें ड की, ए की। और एंडिंग लेटर मैंने अभी आपको बताया, एंडिंग लेटर वो लेटर जो हमारे पास आखिर में दिया जाए किसी भी वर्ड के। तो डैम के आखिर में आ रहा है, लेकिन क्या यहाँ पर एंड में लिख कर दिया गया है? नहीं लिख कर दिया गया, यानी हमारे पास यहाँ एंडिंग लेटर की ट्रेसिंग मिसिंग है जी। तो यहाँ पर हमें लिख कर नहीं दिया और हमारे पास यहाँ क्या है? एंडिंग लेटर है, क्योंकि ये हमारे पास इस वर्ड के लास्ट में यानी आखिर में आ रहा है। इसी तरह आपको पिक्चर को पहचानना है, पिक्चर का नाम पहचानना है। पिक्चर के नाम में सबसे पहले आपके पास जो ट्रेसिंग है वो ट्रेसिंग कर लेते हैं हम। ड की है और ए की है। और लास्ट में अभी मैंने आपको क्या बताया, हमारे पास क्या आ रहा है? डैम में लास्ट में क्या आ रहा है? तो एंडिंग लेटर हमारे पास क्या हुआ यहाँ पर? क्योंकि हमारे पास जो डैम में साउंड आ रही है, लास्ट साउंड है, वो हमारे पास है की, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पिक्चर है जैम। जैम में हमारे पास ज आता है, फिर ए, और लास्ट में हमारे पास क्या साउंड आ रही है? जय। मिसिंग है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बनी हुई है सैम। कौन सी पिक्चर है? सैम की पिक्चर है। तो सैम में पहले आ रहा है, फिर ए आ रहा है, से, लास्ट में हमारे पास की आवाज़ आ रही है, लेकिन यहाँ लिख कर नहीं दिया गया, इसलिए हम ये लिख लेंगे। फिर है हमारे पास रैम। रैम में सबसे पहले र आता है, र की ट्रेसिंग दी गई है, फिर ए आता है, ए की ट्रेसिंग दी गई है, और लास्ट में रैम। तो हमारे पास लिख कर नहीं दिया गया, हम ये लिख लेंगे एंडिंग लेटर। नेक्स्ट है हमारे पास यम। यम में सबसे पहले या आता है, या की ट्रेसिंग दी गई है, फिर ए आता है, ए की ट्रेसिंग दी गई है, ये, और हमें लिख कर नहीं दिया गया एंडिंग लेटर, तो हम ये लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास लैम। लैम में सबसे पहले एल आता है, ए की ट्रेसिंग दी गई है, फिर ए आता है, ए की ट्रेसिंग दी गई है। अब नेक्स्ट लास्ट यानी एंडिंग लेटर हमारे पास होता है लैम। की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे। इस तरह से ये पेज हमें ट्रेसिंग और एंडिंग लेटर्स कंप्लीट करने हैं। इसी के साथ हमारी आज की वर्किंग कंप्लीट हो। आज की जो इंग्लिश सीरीज़ की वर्किंग है वो कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्किंग की तरफ। जी बच्चों, अब हमारी जो नेक्स्ट वर्किंग है वो है नंबर सीरीज़ की बुक में। तमाम बच्चे नंबर सीरीज़ की बुक निकाल लीजिए। नंबर सीरीज़ में पेज नंबर आपको निकालना है 39 एंड पेज नंबर 40। ये दोनों पेजेस आपको खुद सॉल्व करने हैं। मैं समझा देती हूँ। पहले भी हम कर चुके हैं एडिशन यानी प्लस। हमने एडिशन का साइन भी
देख चुके थे। प्लस एडिशन यानी प्लस करेंगे हम। प्लस करने के लिए आपको मैं पहले एक जिस तरह समझाया था सेम उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। जैसे अगर यहाँ पर बच्चों मैंने क्या लिखा है 4 और इसमें हमें प्लस करना है, क्या कौन सा नंबर प्लस करना है 3, यानी हमें 4 को 3 में क्या करना है प्लस। तो सबसे पहले हमारे पास 4 दिया गया है, 4 के ऊपर हम कितनी लाइन लगाएंगे, जितने नंबर हों, जितना जो नंबर है उतनी ही हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। 4 है तो हम 4 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4, और 3 है तो हम 3 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1 2 3। अब दोनों लाइंस को कंबाइन करके हम क्या करते थे, काउंट करते थे, 1 2 3 4 5 6 7। जब हमने कंबाइन करके काउंट किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 7। तो यहाँ पर हम 7 आंसर लिख देंगे। ठीक है, अगर हमारे पास कोई और नंबर है, यानी अगर मैं यहाँ देखूँ 3 है तो हम कितनी लाइंस ड्रॉ करेंगे, 3 लाइंस, 1 2 3। और यहाँ हमें प्लस करना है इसमें 5, तो हम 5 लाइंस और ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5। अब दोनों लाइंस को हम कंबाइन करके काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए हमारे पास 8। हमारे पास यहाँ आंसर आया 8। इस तरह से जितने नंबर्स हों उतनी लाइंस ड्रॉ करें, दोनों को कंबाइन करें, काउंट करें और आंसर लिखें। प्लस के क्वेश्चन यानी एडिशन हमें ये दोनों पेजेस का सॉल्व करना है, पेज नंबर 39 एंड पेज नंबर 40। पेज नंबर 39 एंड पेज नंबर 40 यहाँ आपको स्क्रीन पर दोनों पेजेस सॉल्व हुए हुए नज़र आ रहे होंगे। तमाम बच्चे जब खुद से दोनों पेजेस सॉल्व कर लें तो यहाँ से अपने आंसर्स को मैच कीजिए। अगर आपके आंसर ठीक हैं तो वेरी गुड, और अगर नहीं ठीक हैं तो आप लोग अपने आंसर्स को दोबारा से क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व कीजिए। अगेन सॉल्व करने के बाद आंसर लाइए और अपनी वर्किंग को कंप्लीट कीजिए। इसी के साथ चलते हैं बच्चों अब अपनी नेक्स्ट वर्किंग की तरफ। ये बच्चों अब हमारी जो नेक्स्ट वर्किंग है वो है हैप्पी किड्स सीरीज़ की बुक में। हैप्पी किड्स सीरीज़ की बुक निकाल लीजिए मेरे साथ तमाम बच्चे। इंग्लिश की बुक में आप लोगों को निकालना है बच्चों पेज नंबर 15। यहाँ हैन और जेट और हनी भी बनी हुई है, ये पेजेस निकाल लीजिए। पेज नंबर 15 निकाल लिया, गुड। पेज नंबर 15 पर भी बच्चों हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं। यहाँ हमें हैन बना कर दी गई है, जहाँ जेट है, यहाँ जेट है और यहाँ हनी भी। इन तीनों से मुतालिक यहाँ पर हैन के आगे हैन से मुतालिक सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जेट के आगे जेट से रिलेटेड हैं और हनी बी के आगे हनी बी से रिलेटेड सेंटेंसेस हैं। हमें इनको करना है रीड आउट। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास हैन बनी हुई है तो हैन से जो रिलेटेड सेंटेंसेस हैं हम उनको रीड आउट करते हैं। फिंगर रख लीजिए मेरे साथ। दिस इज़ अ हैन, दिस इज़ अ हैन, दिस इज़ अ हैन। इट लेज एन एग, it lays an egg. Egg color is white. Egg color is white. Egg color is white. This is a hen. It lays an egg. Egg color is white. Next हमारे पास jet है. This is a jet. This is a jet. This is a jet. It is a fighter jet. It is a fighter jet. It flies in the sky. It flies in the sky. It flies in the sky. This is a jet. It is a fighter jet. It flies in the sky. Next हमारे पास हनी बी है. This is a bee. This is a bee. This is a bee. It is a honey bee. It is a honey bee. It is a honey bee. Its color is brown and yellow. Its color is brown and yellow. This is a bee. It is a honey bee. Its color is brown and
येलो। इस तरह से तमाम बच्चे 2 से 3 बार इस पेज की रीडिंग करेंगे। जी बच्चों, जो हमारी अब नेक्स्ट वर्किंग है वो है उर्दू कायदा। तमाम बच्चे मेरे साथ उर्दू कायदा की बुक निकाल लीजिए। उर्दू कायदा में बच्चों आप लोग सफ़ा नंबर निकालिए 14। यहाँ पर 2 हरफ़ी अरकान दिए गए हैं और फिर 4 हरफ़ी अल्फाज दिए गए हैं। इनको रीडिंग करेंगे। निकाल लीजिए मेरे साथ, निकालिए। अच्छा जी, यहाँ पर बच्चों ये जो पेज है, सबसे पहले हम मुसव्वत ओ, इसके हमें 2 हरफ़ी अरकान दिए गए हैं जिनके आखिर में क्या आ रहा है, ओ। ठीक है, सबसे पहले हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। बो बो बो, पो पो पो, तो तो तो, टो टो टो, जो जो जो, चो चो चो, खो खो खो, दो दो दो, रो रो रो, सो सो सो, तो तो तो, को को को, गो गो गो, मो मो मो, हो हो हो, बो पो तो टो, जो चो, खो, दो, रो, सो, तो, को, गो, मो, हो। 2 हरफ़ी अरकान पढ़ने के बाद बच्चों हम आते हैं 4 हरफ़ी अल्फाज पर। पढ़िए मेरे साथ। तो ओ तो, ड़ ओड़ो तोड़ो, त ओ तो, ड़ ओड़ो तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ज ओ जो, ड़ ओड़ो जोड़ो जोड़ो जोड़ो, ओ मो, ड़ ओड़ो मोड़ो मोड़ो मोड़ो, ब ओ बो, ल ओलो बोलो बोलो बोलो, त ओ तो, ल ओलो तोलो तोलो तोलो, ल ओलो ग ओगो लोगो लोगो लोगो, ट ओटो क ओको टोको टोको टोको, र ओरो क ओको रोको रोको रोको, ओ सो च ओचो सोचो सोच, ओ सो च ओचो सोचो सोचो सोचो, ओ सो च ओचो सोचो सोचो सोचो, ओमो ट आटा मोटा मोटा मोटा, ब ओबो ट आटा बोटा बोटा बोटा, ज ओजू त आता जूता जूता जूता। फिर से मेरे साथ रीड आउट करें। तोड़ो जोड़ो मोड़ो बोलो तोलो लोगो टोको रोको सोचो
मोटा, बोटा, जूता। इस तरह से बच्चों आपको इसकी रीडिंग करनी है उर्दू कायदा की। इसी के साथ हमारी आज की वर्किंग कंप्लीट हुई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।